श्री गणेश जी। श्री गणेश जी स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के 12 प्रधान शिष्यों में एक श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य थे। भगवत भक्ति के प्रचारार्थ आप भगवान के नाम गुण का कीर्तन करते हुए विचरण करते रहते थे। एक बार की बात है, आप भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुंचे और इमली के एक सूखे वृक्ष के नीचे स्वच्छ समतल स्थान पर बैठ गए। वहां भगवान का ध्यान करते हुए आपको समाधि लग गई। उस गांव में एक वैष्णव द्वेषी व्यक्ति निवास करता था। उसने जब आपको देखा तो आपका उपहास करने लगा। वह उधर से जाने वाले लोगों से कहता, भाइयों देखो, ये एक सिद्ध महात्मा बैठे हैं। ये अब तक यहां से नहीं उठेंगे, ये तब तक यहां से नहीं उठेंगे जब तक यह सूखा पेड़ हरा नहीं हो जाएगा। इस प्रकार वह वैष्णव द्वेषी व्यक्ति श्री गणेश जी की हंसी उड़ा रहा था। परंतु गणेश जी को क्या, वे तो निर्विकार भाव से अपने इष्ट देव के स्वरूप चिंतन में मग्न थे। उन्हें बाह्य जगत का ज्ञान ही कहा था, परंतु सर्वज्ञ परमात्मा से अपने भक्त का अपमान न देखा गया। उन्होंने श्री गणेश जी की महिमा का ख्यापन करने के लिए उस सूखे इमली के वृक्ष को हरा भरा कर दिया। फिर क्या था, अभी तक जो जन समुदाय उनकी हंसी उड़ाने के लिए एकत्र हुआ था, वही अब उनकी जय जयकार करने लगा। अपने दाव को उल्टा पड़ते देख वह वैष्णव द्वेषी व्यक्ति क्रुद्ध हो गया। उसे लगा कि अब तो इस वैष्णव संत का प्रभाव जम जाएगा। उसने अपने तांत्रिक गुरु से अनुमति लेकर अभिचार कर्म द्वारा श्री गणेश जी पर मारन प्रयोग किया। परंतु उस मूर्ख को यह ज्ञात नहीं था कि सच्चे वैष्णव संत की रक्षा में भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र सतत नियुक्त रहता है। उस दुष्ट का मारण प्रयोग श्री गणेश जी का तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, परंतु उससे उल्टे उसके तांत्रिक गुरु की ही मृत्यु हो गई। अब तो वह बहुत ही घबराया और आकर श्री गणेश जी के चरणों में गिर पड़ा। श्री गणेश जी तो संत हृदय थे, तुरंत ही द्रवित हो गए और उसे अभयदान देते हुए उसके गुरु को भी पुनर्जीवित कर दिया। उनके इस प्रभाव को देखकर उस क्षेत्र का समस्त जन समुदाय उनका शिष्य बन गया। इस प्रकार आप वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए सदा विचरण किया करते थे। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।